हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी पाठशाला की पत्रिका है नंबर 13। पाठशाला की पत्रिका नंबर 13 है और आज हमारे मनन करने का वचन है यशाया 50:4-5। यशाया 50:4-5। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यशाया 50:5। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। तो ये हमारे मनन की प्रार्थना है। मनन का वचन है यशाया 50:4-5। और गई बार हम पढ़ रहे थे ये कि भविष्यवाणी को जांचा कैसे जाए कि ये प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठाता है या और किसी का नाम ऊंचा उठाता है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि सबसे मुख्य भविष्यवाणी जांचने के लिए कि नाम किसका ऊंचा हो रहा है, यीशु मसीह का क्या उस व्यक्ति का नाम ऊंचा हो रहा है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो हर एक भविष्यवाणी में प्रभु का राज्य का नाम ऊंचा होना चाहिए, यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें जांचना चाहिए कि जो भविष्य दुखता है किसका नाम उठा रहा है, खुद का नाम या प्रभु यीशु का नाम उठा रहा है। क्योंकि आजकल इस दुनिया में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता निकले हैं। तो बहुत सारे गलत भविष्यवाणियां हैं और गलत चीजों में लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो सबसे हमें जांचना जरूरी है, अगर जो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह को छोड़ के और किसी का नाम ऊंचा करती है तो कुछ गड़बड़ है ना। वापस दोहराता हूं, अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह का नाम छोड़ के या प्रभु का राज्य का नाम छोड़ के और किसी का नाम ऊंचाई पर लेके जाता है व्यक्ति का, तो वो भविष्यवाणी सही नहीं है ना। वो प्रभु से नहीं है ना। और ये सबसे बड़ा परीक्षा है जो एक भविष्यद्वक्ता के लिए। और नंबर 1, अभी अब आगे हम देखेंगे कि भविष्यद्वक्ता का चरित्र क्या है। भविष्यद्वक्ता का चरित्र, और सबसे पहला मुख्य चरित्र एक भविष्यद्वक्ता का है कि उसको बोलना है कि ये भविष्यवाणी को हम जांचेंगे तो वो क्या बोलता है देखने के लिए। अगर जो वो बोलने के बाद उसका मुंह छोटा हो जाता है कि ये नकारात्मक चीज है ना। अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता को हम बोलते हैं आपने भविष्यवाणी की है, मैं इसको जांचूंगे, हम इसे जांचेंगे, कलीसिया इसे जांचेंगे, और वो बोलने के बाद अगर जो उसका चेहरा छोटा हो जाता है, यानी उसका मतलब है उसका चरित्र सही नहीं है। क्योंकि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता अपने भविष्यवाणी को जांचने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। तो ये एक निशानी है एक भविष्यद्वक्ता के चरित्र का। मत्ती 7:15 कहता है, मत्ती 7:15, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, है ना। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उट खटारों से अंजीर तोड़ते हैं, है ना। तो 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। तो एक भविष्यद्वक्ता को हम उसके फलों से जान सकते हैं, उसके फल से हम परख सकते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता सही है या नहीं। उसका फल देखना जरूरी है कि उसका चरित्र क्या है ना। और अपने भविष्यवाणी को जांचने के लिए वो तैयार है क्या नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि उसके फल के द्वारा आप उस भविष्यद्वक्ता को पहचान पाएंगे कि इसने बाहर पे क्या क्या काम किए हैं और जगह में क्या क्या काम किए हैं। तो ये फल है, उसके फल के अनुसार हम जांचेंगे कि प्रभु के लिए वो क्या कर रहा है। तो उसके चरित्र जानेंगे, है ना। बाय देयर फ्रूट यू विल रिकॉग्नाइज देम। तो वो भविष्यद्वक्ता के जीवन में आत्मा का फल क्या है वो देखो।
वो जो भी आपके कलीसिया में आएगा या आपसे बात करेगा, तो उसका फल ये होना चाहिए कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, अच्छाई, विश्वसनीयता, है ना, और संयम की आत्मा, ये सारी चीजें भविष्यद्वक्ता में होनी चाहिए। हाँ, और उसका फल जो उसकी सेवकाई में क्या क्या फल है उसका, उन्होंने कहाँ कहाँ पर सेवकाई की है, हमें उसका जानना जरूरी है। अगर जो हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो जानना जरूरी है कि वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने भविष्यवाणी दी है, कहाँ कहाँ पर सेवकाई की है, तभी हम जानेंगे कि उसका फल क्या है और उसका चरित्र क्या है। तो ये जांचने का, है ना, मुद्दा है एक भविष्यद्वक्ता के लिए। क्योंकि गलातियों 5:22 कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो एक भविष्यद्वक्ता में ये सारे गुण नजर आने चाहिए। तो और उसके अलावा उसका फल देखना चाहिए, उसके जीवन में फल कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं, और अंदर से एक गवाही होनी चाहिए पवित्र आत्मा की, है ना। क्योंकि प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 2:20 में कहता है, 1 यूहन्ना 2:20 में, कि तुम्हारे पास वो अभिषेक है पवित्र पवित्र परमेश्वर से, और तुम सब सत्य को जानते हो। 1 यूहन्ना 2:20। तो सत्य की आत्मा जब आएगी तो वो तुम्हें सारे सत्य में अगुवाई करेगी। वो अपने खुद में बात नहीं करेगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा बोलता है वो बोलकर बातें करेगा, है ना। तो यूहन्ना 16:13 प्रभु यीशु ये कहता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा का आवाज कौन सा है वो हमें परखने के लिए एकदम सतर्क रहना चाहिए, है ना। और कभी कभी ये पवित्र आत्मा का आत्मा यानी भविष्यवाणी करते हैं, ये हमारे प्राण की आत्मा से कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे? उदाहरण, अगर जो कोई भी चिन्ह या चमत्कार कोई भविष्यद्वक्ता करता है और आप उसे नहीं मानते या उसे असंतुष्ट है, तो ये आपका प्राण का प्रॉब्लम है ना। अगर जो सच्चाई से कुछ कार्य कर रहा है और आप उसे इनकार कर रहे हैं, तो ये आपका प्राण का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप संसार में हैं, आप मानना नहीं चाहते, है ना। तो ये अंदर की गवाही है, पवित्र आत्मा की अंदर की गवाही होनी चाहिए, है ना। और लेकिन हमारे प्राण कभी कभी गड़बड़ में ला सकते हैं, और एक सच्चा भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करेगा लेकिन हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्राण बीच में आता है। प्राण यानी हमारी इच्छा, भावना और हमारे मन बीच में आता है, और हम उसकी भविष्यवाणी को सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है कि कभी कभी अंदर से पवित्र आत्मा से हमें जानना चाहिए कि ये भविष्यवाणी आत्मा से आ रही है नहीं। और कभी कभी हम खुद करके, मनुष्य लोग, पुरुष या स्त्री हो, वो उसे इनकार कर सकते हैं हमारे प्राण की वजह से, है ना। वो भविष्यद्वक्ता ने सही बताया होगा, वो सही बताने के बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की बात नहीं मान रहे। तो दोनों तरफे हो सकता है। और दूसरा तरफ ये है मुद्दा कि जो बातें कर रहा है हमसे, उससे हमें फल देखना चाहिए, उसका चरित्र देखना चाहिए उस भविष्यद्वक्ता का, कि वो आत्मा में बात कर रहा है या प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठा रहा है। ये भविष्यद्वक्ता को परखने का मुद्दा है ना। और एक मुद्दा है कि हम व्यक्तिगत गवाही होनी चाहिए, व्यक्तिगत गवाही। व्यवस्था विवरण 19:15 कहता है, व्यवस्था विवरण 19:15, कि कोई भी स्थिति स्थापित करनी चाहिए 2 या 3 गवाहियों के द्वारा। कोई भी स्थिति या वस्तु 2 या 3 गवाहियों के द्वारा निश्चित या स्थापित हो जाती है। तो ये और एक मुद्दा है कि व्यक्तिगत रूप से गवाही जो दूसरों के द्वारा निश्चित होनी चाहिए। समझो आपको एक भविष्यवाणी दी गई है ना, और ये आपके जीवन के बारे में है, जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भविष्यवाणी दी गई है, और उसको निश्चित करना जरूरी है। आप एक व्यक्ति ने कहा तो आप मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन का एक बड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो ऐसे भविष्यवाणी दूसरों के द्वारा और 2 आदमी के द्वारा निश्चित होना चाहिए, कि वो व्यक्ति भी उसे वही कहना चाहिए और तीसरा आदमी भी वही कहना चाहिए, खास करके जो आपको पहचानते नहीं है, और वो तीनों ने आपको वही बताया जो पहले भविष्यद्वक्ता ने बताया। तो समझ जाना कि ये सही गवाही है और इसकी भविष्यवाणी सही है।
इसीलिए ये निश्चिंतता होनी चाहिए कि दूसरा भविष्यद्वक्ता भी आपको ये बताना चाहिए, या और किसी स्थिति के द्वारा और किसी ने आपको कलीसिया में अगुवाओं ने यही बताया, तो ये एक व्यक्तिगत गवाही हो जाती है भविष्यवाणी के लिए। इसके लिए 2 या 3 व्यक्ति से हम परख सकते हैं कि ये गलत भविष्यवाणी है, क्या उसने अपने मन से बताया है या गलत आत्मा से बताया है ना। इसके लिए लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए कि कभी कभी दुष्ट आत्मा जो है उसको पता है कि 2 या 3 गवाही वचन में है ना, तो कभी कभी वो झूठी गवाहियां भी पैदा कर सकता है जो आकर्षित और सही भविष्यवाणी की तरह दिखती हैं। इसलिए हमें आत्मा में बहुत सतर्क रहना चाहिए, अंदर से शांति मिलनी चाहिए कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोगों से जब आप निश्चिंत करते हैं तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी शैतान भी बहुत चालाक है, कभी कभी वो भविष्य झूठे भविष्यद्वक्ता को भी ऐसे सच्चाई की तरह दिखाएगा। तो इसलिए हमें आत्मा में एकदम परिपक्व रहना है। अगर जो रोज प्रार्थना करने वाले लोग रहेंगे, हम बाइबल रोज पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमें सतर्क रखेगा कि अंदर से कुछ तो भी इसका सही नहीं है। बात सही कर रहा होगा, लेकिन एक दुष्ट आत्मा का भविष्यवाणी हो सकता है जो सही दिख रही है, लेकिन आत्मा में आपको संतुष्टता नहीं आ रही है ना। तो आत्मा से फर्क परख सकते हैं हम लोग कि ये झूठी भविष्यवाणी है या नहीं, क्योंकि 2 या 3 व्यक्ति से तो पता चलता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर जो आपको सुनने में सच्चाई दिखती होगी लेकिन अंदर से एक डर पैदा होगा या अंदर से असंतुष्टता पैदा हो रही है, तो आप उस भविष्यवाणी को लिख रखिए, उस पर जांचे फिर आगे, क्योंकि हो सकता है शैतान भी कभी कभी प्रकाश के रूप में आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था विवरण 19:15 कहता है कि एक स्थिति को स्थापित किया जाएगा 2 या 3 गवाहियों के द्वारा। सो जब 2 या 3 व्यक्ति आपको वही चीजें दोहरा रहे हैं तो 80-90% वो सही भविष्यवाणी है। और दूसरा मुद्दा है कि प्रभु का वचन हमें छुटकारा देता है। तो अगर जो हर एक भविष्यवाणी में प्रभु का वचन है, तो वो वचन के द्वारा आप जानेंगे कि ये सही बोल रहा है, और आपको अंदर से आनंद, खुशी, शांति मिलेगी कि क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। कि यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। तो अगर जो एक भविष्यद्वक्ता सत्य बात करता है, वचन के द्वारा बात करेगा, तो अंदर से खुद ब खुद आप शांति महसूस करेंगे, है ना। आप शांति महसूस करेंगे और छुटकारा पाएंगे। और जैसे हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं और उसके शिक्षण को अच्छा जीवन जीते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पवित्र आत्मा में जांचने के लिए मदद करेगी। और एक मुद्दा है कि हमें कैसे परख सकते हैं भविष्यद्वक्ता को, कि वो भविष्यद्वक्ता जो है वो गवाही देना चाहिए कि यीशु शरीर में आया था और वो परमेश्वर भी है। और वहां पर परख सकते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता को। अगर जो वो आत्मा में नहीं मानता है कि यीशु शरीर में आया था और वो परमेश्वर भी है, और तो फिर कुछ गड़बड़ है इस भविष्यद्वक्ता में। तो ये सबसे बड़ा जांचना है कि हर एक भविष्यद्वक्ता यीशु को मानना चाहिए और यीशु परमेश्वर शरीर में आया ये मानना चाहिए, है ना। तो 1 यूहन्ना 4:1-3 कहता है कि हर एक आत्मा को विश्वास मत करो, हर एक आत्मा को परखो कि परमेश्वर से है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता बाहर निकल गए हैं संसार में। और इसीलिए इस तरह आप परमेश्वर की आत्मा को परख सकते हैं। जो आत्मा यीशु मसीह को स्वीकारता है कि वो परमेश्वर से शरीर में आया, वो, और जो आत्मा ये उसे स्वीकार नहीं करता कि वो परमेश्वर से नहीं आया, तो ये मसीह विरोध की आत्मा है। अगर जो इसे इस तरह के भी भविष्यद्वक्ता आते हैं जो यीशु शरीर में आया बोल के नहीं मानते हैं, है ना, तो ये एक परखने की आत्मा है। क्योंकि 1 यूहन्ना 4:1-3 यही कहता है, हर एक आत्मा को विश्वास मत करो, लेकिन हर एक आत्मा को परखो कि परमेश्वर से है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में निकले हैं, 1 यूहन्ना 4 कहता है। तो ये बड़ा परीक्षा का मौका है हमारे लिए कि वो अगर जो यीशु को परमेश्वर शरीर में आया करके मानता है क्या नहीं।
वो अगर जो और उसे टाल देता है और कुछ विषय दूसरा बताता है, तो ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को आमंत्रण नहीं करना चाहिए कि वो मसीह विरोध की आत्मा है। अभी हम देखेंगे कि कलीसिया के अगुवाई क्या कहते हैं। कलीसिया की अगुवाई द्वारा हिब्रानियों 13 का 17 कहता है कि हमारे अगुवाओं की आज्ञा हमें पालनी चाहिए और अधिकारों को पालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर है ना आत्मा में ख्याल रखते हैं, जो जिनको परमेश्वर को हिसाब देना पड़ता है। तो कलीसिया की जो लीडर है, अगुवाए हैं, उनको भी हिसाब देना पड़ता है, उनका भी आज्ञा पालना जरूरी है, बोझ के लिए नहीं लेकिन आपके मुनाफे के लिए, है ना। तो ये एक सिद्धांत है कि प्रभु की कलीसिया में जो लीडरशिप है वो भी शायद कलीसिया के लोगों के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए जब आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी होती है तो वो भी आपको सहायता करेगा कि हाँ ये सही है, ये भविष्यवक्ता ने सही बताया आपके लिए, क्योंकि वो बहुत सारे महीनों से या दिनों से आपके बारे में जानते होंगे। कलीसिया के लीडरशिप के बारे में बात करता हूँ, तो कभी कभी उनके द्वारा कंफर्मेशन या निश्चिंतता आती है कि हाँ ये भविष्यवक्ता ने आपके बारे में सही कहा, है ना। तो लीडरशिप भी, कलीसिया की लीडरशिप भी मदद करती है। कभी जो अभिषेक से भरे हुए लोग, जरूरी नहीं कि ये भविष्यवक्ता है, लेकिन ये अभिषेक से भरे हुए लोग ये भी परख सकते हैं। थोड़े लीडर ऐसे हैं कि हाँ इसने सही कहा कि आपके जीवन में ऐसा था, ये सही बोल रहा है, तो हमें निश्चिंत हो सकते हैं कलीसिया के लीडरशिप द्वारा, है ना। तो इसलिए कभी कभी कलीसिया के जो लीडर है उनको भी भविष्यवाणी के क्षेत्र में हमें आगे सौंपना चाहिए सेवकाई में, है ना, उनको पीछे नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे कलीसिया के लीडर जो है वो भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी की आत्मा है, वो कार्य कर सकते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, तो उन्हें आगे भेजना जरूरी है, तभी उनको अनुभव मिलेगा। वो भविष्यद्वक्ता नहीं होंगे, दफ्तर नहीं होगा, लेकिन भविष्यवाणी का आत्मा है। भविष्यवाणी का आत्मा एक वरदान है। तो 1 कोरिन्थियों 14 पौलुस कहता है, मैं खास करके कहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करे, उसको मांगे। तो ये बहुत सारे लीडरों में होता है, लेकिन बहुत सारे लीडर छोड़ते नहीं है, पासवान लोग छोड़ते नहीं है इनको सेवकाई करने के लिए, क्योंकि ये सेवकाई करने से उनका वरदान बढ़ेगा। तो 1 कोरिन्थियों 14:29 ये भी कहता है, या उससे पहले मैंने ये बताया कि चर्च लीडर को, है ना, उस सेवकों को भविष्यवाणी में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कलीसिया, क्योंकि उनको भविष्यवाणी फिर जांचने के लिए आसान होता है, क्योंकि ये लोग जब खुद मैदान में रह जाएंगे, भविष्यवाणी की आत्मा लेकर लोगों पे प्रार्थना करेंगे, उनको भी, है ना, वो परिपक्व हो जाते हैं। और 1 कोरिन्थियों 14:29 कहता है, 2 या 3 भविष्यद्वक्ता बातें करनी चाहिए और बाकी लोग उनको जांचना चाहिए ये सही है क्या नहीं। 1 कोरिन्थियों 14:29 में दिया गया है। अगर जो एक कलीसिया का लीडर है जो भविष्यद्वक्ता नहीं है, उनका भी जांचना जरूरी है, क्योंकि वो भी अभिषेक में भरे हुए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भविष्यद्वक्ता नहीं है इसके लिए इसमें भरे नहीं है। तो एक चर्च लीडर जो है वो भविष्यद्वक्ता नहीं होगा, लेकिन उनका भी जांचना, उनका भी पूछना, राय पूछना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर भी परमेश्वर का अभिषेक रहता है। आगे 1 यूहन्ना 2:20 कहता है कि आपके अंदर वो अभिषेक है पवित्र आत्मा के द्वारा और आप सच्चाई को जानते हैं। तो कलीसिया के लीडरों में बहुत सारे लीडर हैं जो अभिषेक से भरे हुए हैं, है ना, जो अभिषेक से भरे हुए हैं, और वो लोग भी जानते हैं, है ना, जान सकते हैं भविष्यवाणी सही है या नहीं। तो कलीसिया के पासवान लोग छोड़ने चाहिए ऐसे अगुवाओं को भविष्यवाणी करने के लिए, ताकि वो लोग भी परिपक्व हो जाए और उस वरदान में आगे बढ़े, भविष्यवाणी का वरदान। अभी हम पढ़ेंगे एक भविष्यद्वक्ता का बर्ताव क्या है, एटीट्यूड, है ना, दूसरे भाई बहनों के प्रति उनका बर्ताव कैसा है, ये भी जांचना है हमें, है ना। 1 यूहन्ना 2:11 कहता है, 1 यूहन्ना 2:11, जो कोई अपने भाई जो अंधकार में है, जो उसको, है ना, उस पर घृणा रखता है और अंधकार में चलता है, वो पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, उसको पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है।
है ना। इससे पता चलता है कि उस भविष्यद्वक्ता का बर्ताव क्या है कलीसिया की ओर, है ना। जो एक व्यक्ति अंधकार में कार्य करता है, जो व्यक्ति अंधकार में कार्य करता है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है ना। और उस पर आप प्रभु से भविष्यवाणी नहीं ले सकते, है ना। इसलिए हमें देखना है अगर जो भविष्यद्वक्ता जो भी है वो कैसे चलते हैं, उनका जीवन कैसा है, हमें जानना जरूरी है। अगर जो कोई कलीसिया में भी हम लाते हैं तो हमें जानना जरूरी है ये कहाँ से आता है, इसका चरित्र क्या है, इसके गुण क्या है, कितनी सेवकाई की है, तभी हमें पता चलता है ना। 1 यूहन्ना 2:11 कहता है अगर जो वो अपने भाई बहनों से झगड़ा करता हुआ रहेगा, वो अंधकार में रहता है, तो दूसरों को क्या भविष्यवाणी देगा। 1 यूहन्ना 2। इसीलिए एक भविष्यद्वक्ता अपने समाज की ओर उसका बर्ताव कैसा है देखना वो भी जरूरी है। वो समाज को एक अगर जो एक भाई या बहन को घृणा रखता है और यहाँ के कलीसिया में भविष्यवाणी देता है तो हमें संभालना है, क्योंकि सही भविष्यद्वक्ता एक भाई बहन के प्रेम में रहता है। एफिसियों का 3:14 से 19 पढ़ता हूँ, उसमें दिया गया है ना। तो भविष्यद्वक्ता हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम से बना रहना चाहिए, भाई बहन के साथ, और तभी, नहीं तो पता चलता है कि वो भी अंधकार में चल रहा है ना। 1 यूहन्ना 2:11 कहता है जो अपने भाई से घृणा रखता है वो अंधकार में चल रहा है। उसका मतलब अगर जो एक भविष्यद्वक्ता का चरित्र अपने भाई बहन के प्रति सही नहीं है तो वो अंधकार में चल रहा है ना। ऐसे लोगों से भविष्यवाणी लेना जरा गड़बड़ की बात है, सही नहीं है ना। अब एफिसियो 3:14 क्या कहता है देखिए। एफिसियो 3:14 से 19 में पढ़ता हूं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो 18 में क्या लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ यानी सब ईसाई भाई बहनों के साथ एक भविष्यद्वक्ता प्रेम से रहना चाहिए, और तभी वो एक चरित्र का परखना है। अगर जो वो अंधकार में रहता है इस क्षेत्र में, है ना, किसी से झगड़ा करता है, ये करता है, तो वो भविष्यद्वक्ता अंधकार में रह रहा है। क्योंकि 1 यूहन्ना 2:11 कहता है जो कोई अपने भाई से झगड़ा करता है, घृणा रखता है, वो अंधकार में जी रहा है ना। भाई यानी कौन, सभी भाई जो बहन है, कलीसिया के भाई बहन, है ना। तो यहाँ लिखा गया है एफिसियो 3:18 में, सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, परमेश्वर की लंबाई और ऊंचाई और प्रेम की बात कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। तो एक अच्छा भविष्यद्वक्ता प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है ना। एक वचन है 1 यूहन्ना में, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। तो ये हमारी पत्रिका नंबर 13 यहाँ पर खत्म होती है। हम 14 पर जाएंगे। जैसे जैसे हम जल्दी खत्म होते हैं तो दूसरी पत्रिका पर जाएंगे। तो ये 13 पत्रिका थी कि भविष्यद्वक्ता को कैसे जांचना है, हमें चरित्र जांचना चाहिए, और कलीसिया के लीडर भी उनको जांचना चाहिए, और एक भविष्यद्वक्ता का फल देखना चाहिए, वो क्या क्या सेवकाई करता है, और उसके जो भविष्यवाणी है उसकी गवाहियां क्या है ना, उसका चरित्र क्या है, वो सभी लोग से प्रेम करता है क्या, एक जाति से प्रेम करता है दूसरे से नहीं करता, तो वो भविष्यद्वक्ता अंधकार में रह रहा है ना, क्योंकि वचन के अनुसार। तो ये थी हमारी पत्रिका नंबर 13। अभी हम पत्रिका नंबर 14 पे जाएंगे।
इसका मनन करने का वचन है यिर्मयाह 6:27। पत्रिका नंबर 14 पे हम जा रहे हैं। मनन करने का वचन है यिर्मयाह 6:27। ये क्या कहता है प्रभु? मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट व घट ठहरा दिया है कि तू उनकी चाल परखे और जान ले, है ना। और ये भी कहता है मैंने तुम्हें धातु का परखने वाला, यानी लोहा ऐसे सारी चीजों को जो परखता है, मेटल्स को परखता है, वैसे तुम्हें बनाया है। और लोगों के द्वारा, धातु कहते हैं ना, मेटल, है ना। प्रभु ने उसको कहा है मैं अयस्क या धातु, है ना, ताकि उनको तू परख सके। ऐसा प्रभु ने यिर्मयाह को बनाया, है ना। इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच घुम्मट का घट ठहरा दिया है कि तू उनकी चाल परखे, है ना। तो परमेश्वर हमें भी ऐसे क्षेत्र में भेज सकता है यिर्मयाह की तरह, दूसरों को परखने के लिए, और जो प्रभु बोलता है वो बोलने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें अलग अलग तरीकों से बातें करता है, बहुत अलग अलग तरीकों से बातें करता है। परमेश्वर हमसे बहुत बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे बहुत बात करना चाहता है। हम सुनने से भी पहले परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये मानव जाति ही है जो परमेश्वर को सुनने के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा बात करनी चाहता है, इसीलिए हम लोग संसार में डूबे हुए हैं। इसलिए रात को नींद में बात करता है, क्योंकि दिन में सुनते नहीं है। इसलिए परमेश्वर दर्शन और सपनों में आता है, क्योंकि वो व्यक्ति दिन में इतने अपने आप में उलझा रहता है ना। एक अय्यूब में कहा गया है। तो आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 10:27 कि यूहन्ना 10:27 बाइबल में दिया है। परमेश्वर तो, है ना, पशु के साथ भी बात करता था, झाड़ियों में से बात करता था, है ना, स्वर्गदूत के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है, और स्थिर आवाज में बात करता है, सब जगह से बात करता है। हाँ, ऐसे हमारा परमेश्वर है ना। परमेश्वर ने बालाम के द्वारा, गधे के द्वारा भी बात किया, है ना। फिर मूसा के लिए झाड़ी के अंगार में से जलती हुई झाड़ी से भी बात किया। फिर स्वर्गदूत से बात किया, दर्शनों के द्वारा बात किया, एलाइजा को एकदम स्थिर आवाज में गुफा में बात किया, है ना। तो परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बातें करता है। परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी जगह पे बात कर सकता है। अगर जो वो व्यक्ति प्रार्थना में है और नम्र है और चरित्र सही है ना, प्रभु उसको कहाँ भी बात कर सकता है। क्योंकि हमारे जो कान बहुत, है ना, ये रहते हैं, नाजुक रहते हैं, और सुन सकते हैं हम, एक बड़ी भीड़ में भी सुन सकते हैं परमेश्वर की आवाज। तो इसके लिए कई मुद्दे हैं कि ये 4 आदतें अगर जो हमारे पास रहेंगी तो हम परमेश्वर को ज्यादा अच्छाई से सुन पाएंगे। ये 4 मुद्दे हैं कि वो अच्छी तरह सभी जगह परमेश्वर को सुन पाएगा। नंबर 1, अब विश्वासी लोग जो दूसरे लोगों के साथ संबंध रखते हैं, संगति रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, और तो वो उनको विश्वास में जीना बहुत आसान होता है। जो विश्वासी दूसरे विश्वासियों के साथ संगति रखता है और वही विषय पर उनके साथ चलता है, भविष्यवाणी के क्षेत्र में, वचन पढ़ने में उनके साथ सहमत रहता है, तो इसके साथ आपको विश्वास का आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़ेगा। नंबर 1। तो दूसरा है, वो व्यक्ति हर एक रोज बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, है ना, मनन करने में वो लाइफस्टाइल उसका रहेगा, तो वो परमेश्वर के मकसदों और आवाज को तुरंत सुन पाएगा, है ना। नंबर 3, एक व्यक्ति जब दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी महत्वपूर्ण समझता है, इंटरसेशन, मध्यस्थी, है ना, तो वो और खुद के बारे में कम सोचता है और दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है, ऐसा व्यक्ति भी परमेश्वर की आवाज बहुत जल्दी सुन पाता है ना, क्योंकि उसका हृदय नम्र रहता है। नंबर 4, विश्वासी लोग हर वक्त मौका देखना चाहिए दूसरों को समाचार देने के लिए, और जो हमने पढ़ा है दूसरों को बताने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोग भी परमेश्वर की आवाज जल्दी
जान पाएंगे। तो 4 तरह के लोग जो परमेश्वर की आवाज जल्दी सुन पाएंगे। नंबर 1, जो दूसरे विश्वासियों के भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सीखते हैं और वही विषय में उनको बढ़ना चाहता है, उनसे भी सीखना चाहते हैं। नंबर 2, वो रोज प्रार्थना में बैठते हैं, 1 घंटे के ऊपर बाइबल पढ़ते हैं, मनन करते हैं। ऐसे लाइफस्टाइल वचन में रहता है तो परमेश्वर की आवाज तुरंत सुनाई देती है उनको। नंबर 3, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है ना, अपने बारे में कम सोचता है, खुद पर फोकस नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। नंबर 4, कि वो मौका देखते हैं कि कब मैंने जो पढ़ा है मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा, है ना। जब वो दूसरों को पढ़ाएंगे प्रभु उसको और देता है ना। तो ऐसे लोग भी प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। तो ये 4 मुद्दे अगर जो आप विश्वासी में रहेंगे तो प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे और भविष्यवक्ता आप आसानी से भविष्यवाणी दे पाएंगे। क्यों आपके कान नाजुक है, हृदय नाजुक है, क्योंकि आप हर रोज प्रार्थना में रहते हैं, संगति में रहते हैं, दूसरों के बारे में प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, और जो आपने पढ़ा है आप फ्री में दूसरों को पढ़ाते हैं। तो ये सब एक चिन्ह है कि आप परमेश्वर की आवाज जल्दी सुन पाएंगे। ये 4 मुद्दे अगर जो आपके पास हैं और हर वक्त आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो आपने सीखा है दूसरों को बताना चाहते हैं, तो इससे प्रभु आपकी आवाज बहुत सतर्क नाजुक करेगा और आप कहीं भी परमेश्वर को सुन पाएंगे, क्योंकि आप हर वक्त परमेश्वर की चीजों में उलझे हुए रहते हैं। और एक मुख्य बात, जब परमेश्वर हमसे बात करता है वचन, ये तो हमने सवेरे भी पढ़ा था कि भजन संहिता 119 का 130 सबसे मुख्य नींव बात है कि परमेश्वर वचन से बात करता है। भजन संहिता 119 का 130 परमेश्वर का वचन है, बाइबल, जहां पर उन्होंने हमें सभी चीजें बताई है और अधिकार से प्रभु का वचन हमें बताता है। और ये भी बताता है बाइबल की प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है ना। ये सारी चीजें हमें बाइबल में देखने को मिलती है। लेकिन परमेश्वर है ना, कभी कभी हमारा ध्यान बटाता है। ये स्वाभाविक चीजों में है ना, हम जब घूमते रहते हैं तो उनके द्वारा भी प्रभु कभी कभी बात करता है। जैसे आप आकाश में देखेंगे, झाड़ को देखेंगे, एकांत में जब रहेंगे, या कोई चिड़िया चिड़िया चू चू करती है, तो कभी है ना प्रभु आप उनके द्वारा भी बात करेगा। अगर जो आपके कान नाजुक है, परमेश्वर बात करेगा, है ना, उनके द्वारा प्रभु कुछ बताएगा। जैसे आकाश में देखेंगे, देखो ये आकाश मैंने बनाया है और तुम क्यों चिंता करते हो तुम्हारे खाने पीने के लिए। मैंने इतनी बड़ी भूमि बनाई है, आकाश, तारे, क्या गिन सकते हो तुम तारों को। आप जब आकाश में देखेंगे, प्रभु कभी कभी आपसे बात कर सकता है कि ये तारों को देखो मैंने बनाए हैं, तो आप क्यों चिंता करते हो छोटी छोटी चीजों के लिए, मैं ये परमेश्वर हूँ। ऐसे प्रभु आपसे बात करेगा। ऐसे जरूरी नहीं हर वक्त करेगा, लेकिन प्रभु बात कर सकता है कि आत्मिक सच्चाई बताने के लिए बात कर सकता है। जैसे बाइबल में दिया गया है ना, प्रभु ने निर्माण किया, सब कुछ निर्माण किया, प्रभु ने समुद्र तट बनाया है और उसके आगे पानी नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत से लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। आप समुद्र तट को देखो और जो लहरें आंखें पीछे नहीं जाती, आगे एक सीमा के बाहर नहीं जाती, तो ये कौन कंट्रोल करता है? वचन में है, मुझे याद नहीं कौन सा वचन, ये किसने बनाया है। तो कभी कभी आप समुद्र किनारे पे रहेंगे तो प्रभु बात करेगा, ये देखो अब मैं तो जीवित परमेश्वर हूँ, अगर जो ये लाटें बाहर जाएगी तो सारे शहर डूब जाएगा, तो ये कौन नियंत्रण में रख रहा है? ये तो प्रभु आपसे बात कर सकता है ऐसे, है ना, कि ये सच्चाई क्या है ना, जो संसार में सच्चाई क्या है। और कभी कभी प्रभु इसलिए यीशु मसीह दृष्टांत में बात करता था, लोगों से दृष्टांत में बात करता था, है ना। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि हम कभी भविष्यवाणी करते हैं ना, तो कभी कभी प्रभु कहाँ से भी बात करेगा। आपके कान नाजुक है तो आप कभी कहाँ पर भी बैठे होंगे, वहां से भी प्रभु आपको कुछ एकदम तुरंत धीमी आवाज में बात करेगा, आत्मा में आपको नजर आएगा परमेश्वर ने मुझे ऐसे बताया, है। कभी कभी स्थितियों के द्वारा प्रभु बात करेगा। अब ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि
हम एक भविष्यवाणी के क्षेत्र में हैं, तो प्रभु एक भविष्यद्वक्ता के कान को बहुत नाजुक रहे, बहुत सेंसिटिव रहता है, क्योंकि कुछ भी जो बाहर वाला व्यक्ति नहीं देख पाएगा ही, लेकिन हम जो नाजुक है, सेंसिटिव रहेंगे प्रभु की आवाज को, वचन को, और प्रभु का भय मानने वाले लोगों को ही प्रभु बात करता है। ऐसे लोगों की आप किधर भी वॉशरूम में बैठेंगे तो बात करेगा, आप किसी झाड़ के नीचे बैठेंगे तो प्रभु बात कर सकता है। तो प्रभु किसी भी अलग अलग तरीके से बात करता है। एक भविष्यद्वक्ता खास करके, वो अगर जो वो भविष्यद्वक्ता बहुत प्रार्थना में रहता है, वचन में रहता है, जैसे मैंने बताया वो 4 चीजें, फेलोशिप करते रहता है, मनन करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नहीं सोचता है, तो परमेश्वर ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को कहाँ से भी बात करेगा, किधर से भी बात करेगा। कोई आवाज के द्वारा, प्राकृतिक झाड़ों के द्वारा, आकाश में देखते वक्त, समुद्र तट पर बात करेगा, आप बस स्टॉप पे बैठे हैं बात करेगा, रिक्शा में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं बात करेगा, है ना। प्रभु, हमारा प्रभु अगर जो जानता है कि आप किस तरह के व्यक्ति है, तो कहाँ से भी आपको बताएगा। ये देखो ब्रदर, आपका नाम जो भी है, देखो ये क्या कर रहा है, देखो मेरे वचन में क्या लिखा है, ये क्या कर रहा है, आपसे बात कर सकता है रास्ते में जाते समय, गाड़ी में चलते समय। और एक क्षेत्र है जहाँ प्रभु हमसे बात करता है कि सपने, ड्रीम्स। परमेश्वर, कोई कोई सपने है ना सच्चे हो सकते हैं, कोई कोई सपने यानी स्वाभाविक, और कोई कोई सपने चिन्ह के रूप में है, उसका मतलब कुछ और हो सकता है ना। तो लेकिन जानना जरूरी है कि वो सपना परमेश्वर से है या दृष्ट से है, क्योंकि परमेश्वर सपनों में बात करता है लेकिन दृष्ट भी कर सकता है, क्योंकि हमारा एक क्षेत्र प्राण है, यहाँ पर प्राण का क्षेत्र है। तो कभी कभी अगर जो हम रात को कुछ बार बार पढ़ रहे हैं, संसार की चीज समझो, बार बार देख रहे हैं, बार बार, तो वो सपने में आ सकता है, क्योंकि आपके मन में वो बैठ गया है ना। जैसे आप कोई टीवी पे इश्तिहार देख रहे हैं रात को 10 बजे सोने से पहले, और बार बार वही इश्तिहार है, तो आप रात को वो इश्तिहार के द्वारा कुछ आ सकता है सपने में। और तो हमें परखना भी चाहिए कि कौन सा सपना सही है, कौन सा सपना गलत है। लेकिन परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है। अय्यूब में दिया गया है, अय्यूब का 33 है ना, 14 हम पढ़ेंगे। देखो अय्यूब का 33, 14 से 16, ये बहुत बढ़िया वचन है ना। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। जैसे मैंने बताया, संसार में है तो किसका लापरवाही करते हैं। 15, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय। 16, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। देखो 17, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। तो परमेश्वर क्यों बात करता है? ताकि हमारे अंदर जो घमंड है, गलत चीजें हैं, या अब हमारे सही रास्ते बताने के लिए बात करेगा, है ना। आप घर में ध्यान से पढ़िए अय्यूब 33 का 14 से 16। वो बोलता है परमेश्वर तो एक क्या 2 बार बात करता है, परंतु लोग उस पर ध्यान नहीं देते। 14, क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि हम संसार में उलझे हुए रहते हैं, है ना। स्वप्न में बात करता है, रात के दिए हुए दर्शन में। क्यों? क्योंकि वो दिन में सुनता नहीं है, दिन में अपना बिजनेस में या इतने चीज में उलझा हुआ रहता है, इसलिए प्रभु रात को बात करता है शांतता में, है ना। तो और कितना बात करेगा प्रभु, अगर जो हम रोज वचन में गूंजते रहेंगे और रोज प्रार्थना में बैठेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु और कितना बात करेगा हमसे, है ना। और सपनों के द्वारा हमें आत्मा में एक चेक होता है कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। सपना या जो भी दर्शन हम देखते हैं, ये ट्रैफिक लाइट की तरह है। ये लाल, ग्रीन, ऑरेंज ट्रैफिक लाइट होता है, तो वैसे
ये अंदर से प्रभु हमें अलार्म करता है, अंदर से सतर्क करता है, ये इधर लाल बत्ती है भाई मत जाओ। तो कभी कभी सपने में प्रभु बता सकता है आज उधर मत जाओ, आज इधर जाओ। और इसमें अन्य भाषा एक बहुत बढ़िया भाषा है जिसके द्वारा प्रभु हमारी बहुत बारीकी से अगुवाई कर सकता है ना। जितने आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो टॉपिक आगे आएगा, लेकिन उतना आप बहुत नाजुक रहेंगे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, क्योंकि अन्य भाषा कोई मनुष्य की भाषा नहीं है, वो डायरेक्ट दैविक भाषा है, दैविक कनेक्शन है, आप सीधे स्वर्ग से कनेक्टेड है। इसीलिए जब आप अन्य भाषा में चलते फिरते करेंगे तो आपकी जो हर एक चीजें नाजुक एकदम सेंसिटिव रह जाती है कि ये सही नहीं है, आज इधर नहीं जाना चाहिए, आज ये आपके अंदर अंदर आपको प्रभु बातें करेगा। तो हमारी आत्मा को सही करने के लिए, हमारे जीवन को सही करने के लिए प्रभु सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमें सतर्क करता है। क्योंकि क्या लिखा है, एक बार या दो बार प्रभु करता है, वरन लोग सुनते नहीं, क्योंकि लोग चित्त नहीं लगाते। और पवित्र आत्मा हमें निश्चिंत करता है कि जो हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं परमेश्वर के सामने गलत है। इसलिए कभी कभी प्रभु दर्शन में आता है। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। कभी कभी आपको सपने में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको पहचानता ही नहीं है, लेकिन आपके जो कार्य है उसके बारे में बताएगा। आपके कार्य, आपका बिजनेस का क्षेत्र में वो बरोबर जगह पे वो आदमी है, तो आपको प्रभु कुछ आपको बताएगा, उसमें सतर्क करेगा कि ये सही है या आप गलत कर रहे हैं, आपका कोई व्यवहार गलत कर रहे हैं। तो प्रभु आपको वहां पर कुछ ऐसा चिन्ह बताएगा जिसके द्वारा आप चिंतित रहेंगे, अरे इसका मतलब क्या है ना। और समझो आपको एक सपना अगर जो 2 बार आया तो ये निश्चिंत है प्रभु कुछ बताना चाहता है और होने वाला है। तो इस सपनों को भी हमें लिख कर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, बाइबल के साथ एक पुस्तक होना जरूरी है, हमारी डायरी, जर्नल, जो रात को भी उठ के तुरंत प्रभु कुछ बोलेगा हमें लिखना चाहिए। और हो सके तो उठ के उसी वक्त लिखो, अगर जो आप जागरूक है, आप आज जगे हैं, नहीं तो सवेरे उठते ही तुरंत लिखना चाहिए, क्योंकि बाद में जो सपने का डिटेल है ना भूल जाते हैं। तो हो सके उतना, अगर जो 2 बजे उठ गया तो उसी वक्त लिखो। उस सपने के द्वारा अगर जो आप उठ गए, जाग गए, तो तुरंत उसी वक्त पेन पेंसिल लेके लिख लो, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे सवेरे उठते तक क्या हुआ था उस सपने का, है ना। और अगर नहीं जानेंगे तो आप किसी आत्मिक व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो भविष्य दुखता है ना। तो वो आपको बताएगा ये सपना सही था या ये सपना आपका मन का था या प्रभु क्या बताना चाहता है। कभी कभी हम सपना देखते हैं लेकिन हमें अनुवाद नहीं कर पाते, इसलिए डायरी लिखना बहुत जरूरी है कि उसमें क्या है। आप लिख कर रखो, तारीख लिखो और देखो कि ये क्या होता है उसमें, है ना। ऐसे ही हम सीखेंगे कि प्रभु कैसे बात करता है, ऐसे ही हम सीखेंगे कि हमारे कान कितने नाजुक है। जैसे प्रभु देखता है ना कि हम कितने सीरियस है, पेन पेंसिल लेके रखा है रात को, तो प्रभु बातें करना चालू करेगा। अगर जो सीरियस है तो प्रभु देखता है मेरा बेटा या बेटी बहुत सीरियस है, ये पुस्तक और पेन लेके अब भविष्यवाणी लिखी हुई है सारी, इस पर गौर करता है, तो क्या प्रभु आपको हर जगह बात करेगा, क्योंकि आप लिखकर उस पर मनन कर रहे हैं। इसलिए हमें रोज प्रार्थना ये भी करनी चाहिए कि प्रभु मुझे जो प्रगटीकरण दिया गया है मैं उसकी सेवकाई अच्छे से करूं, है ना। दैट वी विल बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ ऑल द रेवलेशंस गिवन टू अस, है ना। बहुत सारे रेवलेशंस लोग हमें देते हैं, लेकिन हम उसको लेकर क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो प्रभु देखेगा आप लापरवाही कर रहे हैं, आपको आगे दर्शन नहीं देगा। तो हम जो लेकर, प्रभु देखता है कि ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मैंने जो बताया, अगर जो आप सीरियस है तो प्रभु और देगा, है ना। इसलिए यीशु कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी लिया जाएगा, क्योंकि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर बातें करता है इस तरह अलग अलग सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा। प्रभु हमसे कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि हम दिन में सुन नहीं रहे हैं, तो प्रभु बार बार से हमें टोकेगा, दर्शन, सपना या कोई भविष्य दुखता के द्वारा, कि तुम सीरियस होने से पहला जागरूक हो जाओ, है ना। ऐसा
या तो दूसरी चीज दूसरी ओर देखेंगे तो प्रभु बातें करेगा हमारी आत्मिक उन्नति को बढ़ोतरी के लिए। कोई भविष्यद्वक्ता के द्वारा, सपने के द्वारा, है ना, कोई आग बताएगा, स्वर्गदूत बताएगा, ये आत्मिक उन्नति। लेकिन हमारे सुधार के लिए भी प्रभु सपने में आ सकता है कि आज उधर मत जाओ, आज इधर जाओ, आज इधर मत जाओ। तो हम सोचेंगे क्यों बार बार ये आ रहा है, नहीं जाना है यहाँ पर। तो प्रभु जानता है। तो ये सारी हमें, हमारे कान बहुत नाजुक होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमारे कान बहुत नाजुक होना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, जितने हम वचन में गुंजे हुए रहेंगे ना, उतना हम शार्प हो जाएंगे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा अंदर समाती है। और इसीलिए जब परमेश्वर बात करता है, पिता परमेश्वर, हम तुरंत जान सकते हैं कहाँ से बात कर रहा है प्रभु, क्योंकि इसमें अंदर पवित्र आत्मा का आग है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, हम महिमा से महिमा आगे बढ़ते हैं। एक वचन है कोरिन्थियों में, परमेश्वर के लोगों का कोई डिग्री नहीं होता। ये हमें जानना जरूरी है। बाहर के संसार में डिग्री यहाँ पर खत्म हो जाती है, इसके बाद काम पे लगते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर के लोगों की डिग्री खत्म नहीं होती। परमेश्वर के लोगों को डिग्री क्या है? महिमा से महिमा तक, ग्लोरी टू ग्लोरी, खत्म नहीं होती। आप अगर जो एक लेवल पर अभी है, प्रभु और एक महिमा के लेवल पर लेकर जाएगा, है ना। इसीलिए हमारा जब ट्यूबलाइट जब तक एक लेवल पर है, प्रभु आगे नहीं लेगा, है ना। जैसे हम ट्यूबलाइट रहता है, 40 वॉट का बल्ब रहता है, 100 वॉट का बल्ब रहता है ना। आजकल बड़े बड़े बल्ब आते हैं। तो अगर जो आप 40 वॉट पे चल रहे हैं, प्रभु आपको 100 वॉट पर नहीं लेके जाएगा जब तक आप 40 वॉट पे सीरियस नहीं है। 40 वॉट पे आप बुक बिक लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी आप प्रभु दर्शन में महिमा से आगे लेके जाएगा, तभी आप 100 वॉट पे पहुंच पाएंगे। अगर जो आप 40 वॉट पे जो प्रभु आपको बता रहा है, ये करो वो करो, आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं, तो 100 वॉट पे प्रभु आपको बल्ब में नहीं लेके जाएगा। तो परमेश्वर की डिग्री जो है महिमा से महिमा है, ग्लोरी टू ग्लोरी चलती है। इसलिए प्रभु सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातें करता है, ताकि हम अपना जीवन को सुधरे और हम परमेश्वर के बताए हुए मकसद पर आगे बढ़े, है ना, दुनिया के बताए हुए नहीं। इसलिए परमेश्वर गाइड करता है हमें। आज इधर इसके बारे में मत सोचो, मैं क्या बोलता हूँ वो सोचो, प्रभु बोलता है ना। तो और कुछ इसमें गाइडलाइन है कि जहां पर हम जान सकते हैं कि कैसे सुनना है परमेश्वर की आवाज को, और परमेश्वर की, है ना, दर्शन जो सपने आते हैं, और ज्यादा साफ सुनाई देने के लिए आप हम परमेश्वर से बात करना चाहिए और बोलना चाहिए। नंबर 1 कि प्रभु, मैं तुम्हारे साथ और एक गहराई का जीवन जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ डीपर रिलेशनशिप लॉर्ड, ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूं। परमेश्वर से बात करो, तभी परमेश्वर जानेगा कि हाँ, इसको बहुत दिलचस्पी है मेरे बेटे को। और हमें ये बताना चाहिए दूसरा कि प्रभु जो भी आप बताएंगे मैं आज्ञा करूंगा, सैमुअल की तरह। प्रभु आप जो बोलो मैं सुन रहा हूं, ऐसे बोलो परमेश्वर को। तीसरा, पिता परमेश्वर के साथ समय बिताओ, ये मुख्य है। वचन पढ़ो, समय बिताओ, आराधना करो, प्रार्थना करो। समय बिताओ, आराधना करो, प्रभु की गायन में आराधना करो, प्रार्थना करो, मध्यस्थी करो। जब इसमें आप उलझे हुए रहेंगे ना, तो परमेश्वर की आवाज बहुत साफ सुनाई देगी आपको, है ना। और नंबर 4, पुस्तक पढ़ो। ऐसे पुस्तक पढ़ो जो आपके विषय में है और परमेश्वर में आप आगे बढ़ सकते हो। पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके आप लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे। आप महीने में एक बार एक पुस्तक खत्म करने के लिए, है ना, कमिटमेंट को प्रभु को, या तो अपने आप के लिए बोलो कि नहीं, 1 महीने में एक पुस्तक मैं पढ़ूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका प्रभु में ज्ञान बढ़ेगा। और खास करके वो पुस्तक पढ़ो जो आपके विषय है। अगर जो आप मध्यस्थी करने वाले हैं तो मध्यस्थी के पुस्तक पढ़ो, प्रभु आपको उसको महिमा से महिमा लेके जाएगा। अगर जो आप दर्शन देखने वाले हैं तो दर्शन के क्षेत्र में पुस्तक पढ़ो। अगर जो आप सपने देखने वाले हैं, सपने के, अगर जो आप स्वर्गदूत दिखते हैं तो स्वर्गदूत के पुस्तकें पढ़ो। तो क्या होता है, प्रभु वो क्षेत्र में आपको 40 वॉट से 100 वॉट आगे बढ़ाएगा कि क्या, कैसे स्वर्गदूतों कहाँ घूमते हैं, कैसी उनकी आवाज को परखना है ना।
तो अगर जो आप शिक्षण दे रहे हैं तो शिक्षण के पुस्तकों को पढ़ो, है ना। बड़े बड़े ऑथर है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। तो इस तरह ये 4 चीजें हम करेंगे कि प्रभु मुझे आपके साथ गहराई संबंध में रहना है, आपकी आवाज सुनूंगा, मैं रोज वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और रोज एक पुस्तक पढ़ूंगा जिसके द्वारा परमेश्वर का ज्ञान बढ़े। बहुत बड़े बड़े लेखक है, डेरिक प्रिंस, केनेथ हेगिन, इनके सारे आप पुस्तक पढ़ेंगे, आत्मा में लिखे हुए पुस्तक है। और ऐसे पुस्तक पढ़ो जो आत्मा में लिखे हुए हैं, है ना। थियोलॉजी थियोलॉजी वाले पुस्तक मत पढ़ो, पढ़ना है तो आत्मा में भरे हुए पुस्तक पढ़ो, है ना। थियोलॉजी से दिमाग भर जाता है, आत्मा गायब हो जाता है। आप ऐसे पुस्तक पढ़ो जिसमें आप पढ़ते पढ़ते आपके बाल खड़े होते, पढ़ते पढ़ते आपको पवित्र आत्मा अंदर ये होता है। क्योंकि जो लेखक का पुस्तक आप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, तो वो अभिषेक हमारे अंदर आता है। ये याद रखना कि कौन सा लेखक आप इस्तेमाल करते हैं, वो बराबर ध्यान से दो। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ पुस्तक है, तो वो अभिषेक आपके अंदर आता है और आप उसी तरह कार्य कर पाते हैं जो वो लेखक लिख रहा है। तो इसलिए प्रभु हमें, है ना, पुस्तक पढ़ने से महिमा ऊंचा लेके जाता है। एक तरह से वो जो लेखक हैं वो हमारे कंधे पर है, हम उनके कंधे पर है ना। हम उनके है ना, वो हमारे नींव है। तो हम उनके द्वारा पढ़ सकते हैं कि अरे इसके जीवन में ऐसे हुआ, प्रभु मुझे भी ऐसा चाहिए। हम पढ़ते पढ़ते ही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसा लेकर आ, है ना। जब बड़े बड़े लेखक हैं, तो आपका विषय कौन सा है, उस विषय में पुस्तक पढ़िए, तो प्रभु उस क्षेत्र में आपको ऊपर लेकर जाएगा। तो हमें महिमा से महिमा आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई डिग्री खत्म नहीं होती। महिमा से महिमा से महिमा से महिमा। परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा है, उसका न कोई अंत था न कोई अंत होगा। तो उसकी डिग्री है महिमा से महिमा। इसलिए भविष्यवाणी के क्षेत्र में आज मैं यही बता रहा था कि परमेश्वर बातें करेगा अलग अलग जगहों से, और उसके लिए कान हमारे नाजुक रहना चाहिए। कान नाजुक रहने के लिए प्रार्थना का समय सही होना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, फेलोशिप होना चाहिए और पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये सारी चीजें आप करेंगे ना, और गलत संगति नहीं रहनी चाहिए, संगति आपकी सही होनी चाहिए। तो इसके द्वारा प्रभु, आप देखेंगे आप आत्मा में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना। फ्रेंडशिप भी बहुत जरूरी है, सही फ्रेंडशिप और सही फेलोशिप। तो इसके द्वारा प्रभु फिर आपके कानों को बहुत नाजुक बनेगा, सेंसिटिव। आप कहाँ भी कुछ भी कोई कुछ बोलेगा, प्रभु आपको बताएगा ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है ना। तो हम यहाँ पर खत्म करेंगे और प्रार्थना करेंगे यही कि हे पिता परमेश्वर, हम तुम्हारे साथ, पिता परमेश्वर, आपके साथ एक गहराई में संबंध रखना चाहते हैं प्रभु। नंबर 2, प्रभु हम तुम्हारी जो भी आप बताएंगे हमें, प्रभु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपकी आज्ञा मानेंगे प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि आपके साथ और भी ज्यादा समय बिताए प्रभु। प्रभु इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं प्रभु, तेजी से दुनिया चल रही है प्रभु। इसके बीच में भी प्रभु हम जानते हैं कि समय तूने बनाया है प्रभु। जब हम तुझे समय देंगे तो तू हमें समय, हमारे समय को कंट्रोल करेगा प्रभु। हमें मदद कर प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु कि हम तुझे समय दे प्रभु, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए और पुस्तकें पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए। हमें हमें ज्यादा से ज्यादा इसको समय दे प्रभु। प्रभु और हमें मदद कर प्रभु कि और ऐसे पुस्तक हमें दिला प्रभु जो आत्मा से भरे हुए हैं प्रभु। ऐसे बड़े बड़े सेवक के पुस्तक दिला प्रभु, जो जिसके द्वारा हमारे आत्मा का जो प्रकाश है और बढ़ेगा प्रभु, महिमा से महिमा प्रभु। ऐसे लेखक दे हमें प्रभु जो हमारे विषय में, मेरा विषय जो है प्रभु, उस विषय के अनुसार मुझे सही पुस्तक पढ़ने दे प्रभु, ताकि मैं महिमा से महिमा प्रभु, तेरी महिमा बढ़ाऊं और मैं आगे बढ़ूं प्रभु। मैं वहीं का वहीं नहीं रहूं प्रभु, मुझे तुझ में और आगे बढ़ना है प्रभु। इसलिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके लिए, आपके सामने हमें और गहराई में लेके चल प्रभु, खास करके दर्शनों में। इसलिए हमारी मन की आंखें खोल प्रभु, हमारी मन को ज्योतिर्मय बना प्रभु। जैसे एलाइजा ने प्रार्थना किया प्रभु, हमारे मन की आंखें जब ज्योतिर्मय हो जाएगी प्रभु, तो हम सब कुछ साफ देख पाएंगे प्रभु, स्वर्गीय चीजें
और धरतीय चीज़ों में क्या अंतर है प्रभु। प्रभु हमारे इन दो आंखों से नहीं प्रभु, लेकिन हमें दूसरी दो आंखों से देखने को सिखा प्रभु, जो जो स्वर्गीय आंखें हैं प्रभु, जो आत्मिक आंखें हमारी खोल दे प्रभु, ताकि हर वक्त हम परख सके इस धरती में जो गड़बड़ हो रही है या गलत चीजें हो रही है, हम परख सके प्रभु, और सही क्या है गलत क्या है जान सके प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।